छोटे दावे करके बड़े बड़े काम किए, कुछ लोगों को बात समझ नहीं आती। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मास्टर प्लान बनाने का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी को इंजीनियर्ड इलेक्शन में हराने का इल्जाम। गुर्बत के बायस मुल्की हालात पीपल्स पार्टी के दौर से ज्यादा खराब करार दे दिए। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात में हार की वजह क्या बनी? वजीर आजम के तलब करने पर वजीर आला महमूद खान इस्लामाबाद पहुंच गए। शिकस्त की वजूहात पर रिपोर्ट पेश करेंगे। अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अरकान असेंबली की फहरिस्त भी पेश किए जाने का इम्कान। इंतखाबात पर शोर शराबा हो रहा है। किसी को एहसास नहीं कि जदीद और तब्दील शुदा निजाम का आगाज हो गया। बल्दियाती इंतखाबात जमहूरियत की अलामत करार। जो हाल हुकूमत का पख्तूनख्वा में हुआ वही पूरे मुल्क में होगा। लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए क्विक मार्च साबित होगा। मौलाना फजल रहमान के वार इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत का खात्मा करने का इरादा कर लिया। बन्नू की तहसील बकाखैल में पोलिंग स्टेशन पर हमले का केस। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद भाई और बेटे को नोटिस जारी। मुल्जिमान को बचाने की कोशिश करने वाला भी नहीं बचेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतबाह। पोलिंग का अमला और खवातीन के अगवा पर डीपीओ बन्नू की सरजनिश। वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। बन्नू के सिटी मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल। कामयाब करार पाने वाले JUI के उम्मीदवार इरफानुल्लाह दुर्रानी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। कामयाबी को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इकबाल जदून ने चैलेंज किया था। संगीन इल्जामात के केस में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम सौती की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। तमाम इदारे आपके हैं, बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। इदारे को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज उठाई। आजम सौती का मुकालमा। इलेक्शन कमीशन का दोनों वज़रा को आइंदा मुहतात रहने का हुक्म। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के लिए बड़ा रिलीफ। पेशावर हाई कोर्ट ने बगावत का मुकदमा खारिज कर दिया। किसी ने इंसाफ देखना है तो खैबर पख्तूनख्वा की अदालत आए। मीडिया से गुफ्तगू में दीगर केसेस से भी बरी होने की उम्मीद का इजहार। मिनी बजट से महंगाई बढ़ेगी, हौलनाक नताइज निकलेंगे। हुकूमत कौम और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय इस्तीफा दे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। डॉलर की कदर और तिजारती खसारे में इजाफा मुआशी तबाही की अलामत करार दे दिया। हमारे जो पुराने हुक्मरान थे पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरजीहात क्या थी? उनकी तरजीहात थी सिलेक्टिव डेवलपमेंट। उनकी तरजीह यकसा तरक्की नहीं थी। यकसा तरक्की हमारा मैनिफेस्टो है। लीगी कायदीन की पैनामा से जान नहीं छूटेगी। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी सिर्फ फोटो शूट तक महदूद थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर के वार। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान। तब्दीली की वापसी का आगाज होगा। आसमा बुखारी का जवाब। वजीर आला पंजाब से नून लीग के 3 अरकान असेंबली की मुलाकात। जलील शरकपुरी, गयासुद्दीन और अशरफ अंसारी ने हल्कों के मसाइल और तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल किया। उस्मान बुज़दार का सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली आरजू फातिमा को वालिदैन के घर जाने की इजाजत दे दी। 18 साल की उम्र तक हर 3 माह बाद थाने में रिपोर्ट करने की हिदायत। सानेहा सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर इजहार अफसोस का सिलसिला जारी। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी और मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से माजरत। मौलाना तारिक जमील ने वाक़े का इस्लाम से ताल्लुक रद्द कर दिया। हम श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं। हमारे लोगों ने जुल्म किया और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी से मैंने सुना कि ला युअज़्ज़बु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, आग में कोई नहीं जला सकता सिवाय अल्लाह के।
हाथ जोड़ के इनसे माफ़ी मांगता हूँ और इनके ज़रिए से इनकी पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। PTI वक्त की MKM के मरकज बहादुराबाद आमद। सिंध में नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पिटीशन की जल्द समाअत की अपील। कराची में पारा नीचे आया तो लिहाफ, कंबल और गद्दों की कीमतें ऊपर चली गईं। पेशावर में भी गर्म मलबूसात की कीमतें सुनकर शहरियों पर कपकपी तारी होने लगी। 4,000 रुपए मन रुई, वो 18,000 रुपए मन होगी, तो 300-600 रुपए किलो होगी वो, तो कौन रुई लेगा। बाकी मील की टेक्सटाइल मिल हल्की रुई है, उसमें रजाई करते बनवा रहे लोग। इस्लामाबाद में बाहर के लोगों ने आकर कले बना लिए। मसीही बरादरी के लिए कोई कॉलोनी नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। ईसाई बरादरी के लिए पक्के घर बनाने का वादा कर लिया। क्रिसमस करीब आने पर मसीही बरादरी की तैयारियां उरूज पर। साहिवाल के स्कूल में टैबलोस का एहतमाम। लाहौर के यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। पेशावर में मसीही बरादरी ने मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। मिनी बजट से महंगाई बढ़ेगी, हौलनाक नताइज निकलेंगे। हुकूमत कौम और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने के बजाय इस्तीफा दे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। डॉलर की कदर और तिजारती खसारे में इजाफा मुआशी तबाही की अलामत करार दे दिया। हमारे जो पुराने हुक्मरान थे पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरजीहात क्या थी? उनकी तरजीहात थी सिलेक्टिव डेवलपमेंट। उनकी तरजीह यकसा तरक्की नहीं थी। यकसा तरक्की हमारा मैनिफेस्टो है। लीगी कायदीन की पैनामा से जान नहीं छूटेगी। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी सिर्फ फोटो शूट तक महदूद थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान। तब्दीली की वापसी का आगाज होगा। आसमा बुखारी का जवाब। वजीर आला पंजाब से नून लीग के 3 अरकान असम्बली की मुलाकात। जलील शरकपुरी, गयासुद्दीन और अशरफ अंसारी ने हल्कों के मसाइल और तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल किया। उस्मान बुज़दार का सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। क्रिसमस करीब आने पर मसीही बरादरी की तैयारियां उरूज पर। साहिवाल के स्कूल में टैबलोस का एहतमाम। लाहौर के यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। पेशावर में मसीही बरादरी ने मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। और गोशवारे जमा न करवाने पर FBR ने मीरा को नोटिस भेज दिया। फिल्म स्टार मीरा ने साल 2020-21 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा नहीं कराया। तफसील जमा कराने के लिए 3 जनवरी तक मोहलत।